ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत आरटीआई फर्स्ट अपील करना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबों को बताया था आरटीआई एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करते हैं। यदि आपके द्वारा फ़ाइल किया गया आरटीआई एप्लीकेशन में संबंधित विभाग द्वारा 30 दिनों के भीतर आपको यदि कोई जानकारी नहीं प्रदान की जाती है तो फिर आप आरटीआई के तहत फर्स्ट अपील कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आरटीआई ऑनलाइन सर्च करना है। जब आप आरटीआई ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारा लिंक देखने को मिलेगा, पर आपको rti.online.gov.in पर क्लिक करना है क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और आपको इसी के माध्यम से ही आरटीआई करना है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल करते समय कि आपको इस साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन यदि करवा लिया था तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आपको इंटर करना है और साइन इन करना है। जब आप साइन इन करते हैं तो आपको इस तरह का पेज आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप देखिए ये मैंने साइन इन किया तो यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है। ये करंट स्टेटस है 25/5/2020 का 25। आप देखिए मैंने 9 आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल किया था, जिसमें डिस्पोजल हो चुका है 8 और एक पेंडिंग है। मैंने फर्स्ट अपील के लिए 2 एप्लीकेशन मैंने फ़ाइल किया था, जिसमें दोनों पेंडिंग है, एक का भी डिस्पोजल नहीं हुआ। इस तरीक़ा से आपने भी जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया होगा उसके अंतर्गत आपको भी आपका स्टेटस एप्लीकेशन का देखने को मिलेगा। आप ये देखने के बाद आप यहाँ पे देखिए आरटीआई फर्स्ट अपील का ऑप्शन दिख रहा है आपको। सबमिट रिक्वेस्ट के बाद आप आरटीआई फर्स्ट अपील के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके संबंध में जितने भी गाइडलाइन आपको देखने को मिलेगी आप उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप इस पर टिक कीजिए और सबमिट कीजिए। उसके बाद आपको जब आरटीआई फर्स्ट अपील पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीक़े का फॉर्म मिलेगा देखने को, ऑनलाइन आरटीआई फर्स्ट अपील फॉर्म। आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपको सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट दिया गया। तो आपने जिनको भी आरटीआई एप्लीकेशन इससे पहले आपने भेजा होगा, जिसका जवाब आपको 30 दिनों के अंदर नहीं मिला है, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उसी के रेफरेंस में आप फर्स्ट अपील करना चाहते हैं, उसी एप्लीकेशन के रेफरेंस में। फिर यहाँ आपको अपना पर्सनल डिटेल, चूँकि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो आपको पहले से फिलअप मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ नीचे देखना है, यहाँ पे आपको आरटीआई फर्स्ट अपील एप्लीकेशन को फिल करना है ये बॉक्स में। तो उससे बेहतर है कि आप आरटीआई एप्लीकेशन को पहले से वर्ड में लिख लीजिए, उसका पीडीएफ फॉर्म तैयार कर लीजिए और यहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिख रहा है यहाँ पे आप उसको चूज़ फाइल में जाकर आप उसको अपलोड कर लीजिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। आरटीआई एप्लीकेशन को जिस तरीक़े से आपने सबमिट किया था उसी तरीक़े से आप आरटीआई फर्स्ट अपील का एप्लीकेशन को भी आप सबमिट करेंगे। हाँ, इसमें आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपको 10 रुपये का फ़ी लगेगा, पर फर्स्ट अपील करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई फ़ी देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फिर आप जब आरटीआई फर्स्ट अपील के लिए जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का आपको बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपसे 2 चीज़ें पूछा गया। पहला आरटीआई रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसा कि मैंने बताया था कि आप जब अपना आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो आपको इस बॉक्स में उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है। और फिर आपको यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी पूछा है, आपको अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करना है। और जब आप फिल करते हैं तो फिर उसी तरीक़ा का आपको, जैसे मैंने लास्ट में अभी बताया था, स्टेप 3 का ऑप्शन, स्टेप 4 का और स्टेप 5 का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है
और वो लोग चाहते हैं कि वो आरटीआई एप्लीकेशन के अंतर्गत फर्स्ट अपील करें, तो उनको यहाँ पर इस तरीका का ऑप्शन मिलता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना ईमेल आईडी के थ्रू फर्स्ट अपील कर सकते हैं। तो ये वैसे लोगों के लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो अब आप देखिए, एक फर्स्ट अपील एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट जो होता है वो किस प्रकार का होता है। जैसे सेवा में प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आप जिस आयोग में करना चाहते हैं आप उस आयोग को यहाँ पे फिलअप कीजिए। फिर विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आरटीआई आवेदन करने हैं, तो पर यहाँ मैंने लिखा है प्रथम अपील करने के संबंध में। फिर आप देखिए, महाशय मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप जो भी एप्लीकेशन दिए थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट भर दीजिए। जन सूचना पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया था, परंतु निर्धारित समय सीमा 30 दिन के भीतर मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः आपसे नम्र निवेदन है, आप मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील के तहत उपयुक्त विषय पर निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। आप फिर यहाँ पे आज का डेट लिख दीजिएगा, जिस दिन में आप फर्स्ट अपील कर रहे हैं, अपना नाम लिखिए, पता लिखिए, और अटैचमेंट में आप जो फर्स्ट अपील से पहले जो एप्लीकेशन को आपने दिया था विभाग को, आरटीआई एप्लीकेशन को, आपको उसको अटैच कर देना है। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट भी साथ ही साथ अटैच कर देना है, ताकि संबंधित पदाधिकारी आपको उस एप्लीकेशन के रेफरेंस में आपको जवाब निर्धारित समय सीमा में दे दे। यदि फर्स्ट अपील पर भी यदि आपको आपका जवाब नहीं मिलता तो इसके बाद नेक्स्ट होता है फाइनल अपील, जिसको हम लोग द्वितीय अपील या सेकंड अपील भी कहते हैं। ये केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास किया जाता है। तो सेकंड अपील या फाइनल अपील कैसे करना है ये मैं आपको अगला लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।